friends, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is the lecture number 13 of trigonometry and अभी तक के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 3.3 के 21 सम तक अभी हम कर चुके हैं और आगे मतलब आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में हम पढ़ेंगे 3.3 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5। उसमें ये एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने समेशन के फॉर्मूला जो चार मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको, c प्लस सी 2c c माइनस सी 2c है, सॉरी s प्लस s 2sc s माइनस s 2c है, c प्लस t 2cc एंड c माइनस सी माइनस 2ss, वो फॉर्मूला अभी तक हमने देखे हुए हैं। अब आज के लेक्चर में जो फॉर्मूला देखने हैं वो डबल एंगल एंड ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूलाज हमें आज के लेक्चर में देखने हैं। तो अगर वो आपको याद नहीं है तो पहले वो फॉर्मूलाज आप लर्न कर लेंगे, उसके बाद ही हम ये मेथड कर पाएंगे। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का सम नंबर 22। ओके, एक्सरसाइज 3.3 उसका सम नंबर 22। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है cot x, हमें प्रूव करना है ये सारी चीजें। cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cos x, cot 3x cot x इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1। ओके, अब देखिए बच्चों, कॉट के टोटल 3 टाइप्स ऑफ एंगल हमें यहां पे प्रूव करने के लिए दिए हुए हैं। एक तो x है, दूसरा 2x है और तीसरा 3x है, मतलब ये 3 टाइप के वेरिएंट्स है। सो यहां पे हमें कॉट का फॉर्मूला यूज करना है। हमें पता है कि कॉट का एक ही 2 एंगल वाला फॉर्मूला है cot 2 थीटा, उसका एक फॉर्मूला है cot x प्लस y का, सॉरी हमारे पास फॉर्मूला है cot x प्लस y इज इक्वल टू cot x cot y। अगर ऊपर प्लस है तो सामने की साइड माइनस आएगा, -1 अपॉन cot y प्लस cot x। इस तरह का एक फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो फॉर्मूला इसमें कहीं ना कहीं यूज होगा जस्ट बिकॉज ऑफ cot x एंड cot y दोनों का प्रोडक्ट एक साथ आएगा यहाँ पे, इसलिए सो हम वो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। वो तो हमें पता चल चुका है, बट कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एक पैर भी बन रही है, जैसे कि 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सम को LHS से RHS प्रूव हम नहीं करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए एक मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं कि कॉट, सबसे पहले आपको एक रिलेशनशिप डिराइव करना है x प्लस 2x, x प्लस 2x इज इक्वल टू cot 3x हम लिख सकते हैं। अभी दोनों को अगर हम cot एंगल अप्लाई करते हैं तो ये होगा cot x प्लस 2x इज इक्वल टू होगा cot x। दोनों को हमने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई किया है cot। नाउ cot x प्लस 2x का हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि है cot x प्लस y का फॉर्मूला था cot x इंटू cot y, cot x इंटू cot y, तो ये cot 2x लिखा हमने। ऊपर प्लस है मतलब यहां पे प्लस है तो यहां पे -1 अपॉन cot, पहले y आएगा तो हम लिखेंगे 2x प्लस cot x। वैसे भी यहां पे प्लस है तो आप आगे पीछे लिखो तो कोई इश्यू नहीं, इज इक्वल टू cot 3x रहेगा हमारे पास। नाउ अब ये दोनों चीजें मतलब कि जो डिनोमिनेटर में है वो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये एज इट इज रहेगा cot x इंटू cot 2x -1 इक्वल टू, ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए तो ये होगा cot 3x के साथ आएगा cot 2x प्लस आएगा cot x। ठीक है, नाउ ये एज इट इज हम रखेंगे cot x
इंटू कॉट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, हम लोअर टू हायर एंगल लिखेंगे, मतलब कि cot 2x इंटू cot 3x, cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot 3x इंटू cot x, cot 3x इंटू cot x। तो देखो बच्चों, यहां पे आपको जो भी चाहिए था वो सब मिल गया, खाली इसको अरेंज ही करना, जैसे कि cot x इंटू cot 2x मिल गया, cot 2x cot 3x राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में होगा, cot 3x इंटू cot x वो भी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस होगा, और ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। जो हमें प्रूव करना है वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास होगा cot x इंटू cot 2x, ये इधर आएगा, माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू, राइट हैंड साइड 1 को हमने ले लिया तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, सो ये बात आपको समझ में आई है कि किस तरह से ये हमने प्रूव किया है। एक ये हमने cot का फॉर्मूला यूज किया है, पूरा सम यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 23 नंबर, tan 4x, tan 4x is equal to 4 tan x, 4 tan x in bracket 1 minus tan square x के साथ डिनोमिनेटर में 1 माइनस 6 tan square x प्लस tan raised to 4x, tan raised to 4x। क्वेश्चन कर लेते हैं, tan 4x 4 tan x 1 minus tan square x 1 minus 6 tan square x plus tan raised to 4x। ओके, अभी जैसे कि यहां से हमें यहां तक जाना है, ठीक है, सो इसके लिए tan 4x, हमारे पास tan 4x का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें अगर tan 4x को यूज करना है तो हम उसको डबल एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक LHS से जब भी हम स्टार्ट करें तो LHS इज इक्वल टू tan 4x हमें दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे tan 2 टाइम्स ऑफ 2x लिखेंगे, इसको tan 2 टाइम्स ऑफ 2x, 2 टू द 4 ही हो जाएगा। अब इसको अगर आप थीटा कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर हम थीटा सपोज करते हैं तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, थीटा मतलब कि अपना 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, याद है फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वही हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ वापस से अभी tan 2x का वापस से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड टाइम। सो 2 tan 2x का वापस से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो ये 2 एज इट इज इन ब्रैकेट, ये tan 2x का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस वापस से 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x उसका होल स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास 2 tan 2x का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस वापस से tan 2x का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सो ये 2 टू ज़ा 4 tan x हो जाएगा, मतलब कि जो हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना था वो कोई डबल एंगल नहीं, सिंगल एंगल में हमने सबको कन्वर्ट किया है। और इसके डिनोमिनेटर में बचेगा हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x, उसके डिनोमिनेटर में मतलब कि मेन जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर का एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। सो 1 माइनस tan स्क्वायर x उसका स्क्वायर, ये इधर एलसीएम आ गया
माइनस 2 tan x का b होल स्क्वायर और उसके भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर x का आएगा होल स्क्वायर। अब देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर x की सिंगल पावर, इसके डिनोमिनेटर में डबल पावर है, तो एक पावर हम यहाँ पे कट कर देंगे, एक पावर में इसको यहाँ पे कट कर देता हो, एक पावर बचेगी। अब वो जो पावर बचती है उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज सकते हैं। सो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 4 tan x के साथ 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, प्रूव दैट जो करना था उसमें न्यूमरेटर तो हमारे पास मिल चुका है, अब डिनोमिनेटर की बारी है। तो डिनोमिनेटर में जो भी स्क्वायर है उसको एक्सपांड कर दें हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें। सो ये आएगा 4 tan x, उसके साथ 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू 4x माइनस 4 tan स्क्वायर x। अब 2 tan स्क्वायर x एंड 4 tan स्क्वायर x दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर में बचेगा 1 माइनस 2 एंड 4 6 tan स्क्वायर x प्लस tan रेज टू 4x। यही हमें प्रूव करना था। RHS में चेक कर लो, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x tan रेज टू 4x, यही हमें RHS प्रूव करना था। समझ में आ रहा है किस तरह से ये प्रूव हुआ? फॉर्मूला जस्ट हमने अप्लाई किया है और खुद नहीं किया है। नेक्स्ट 24 नंबर का सम है हमारे पास। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 8 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, ऐसा प्रूव करना है हमें। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। तो cos 4 है, तो जैसे हमने यहाँ पे tan 4 थीटा का फॉर्मूला लगाया था वैसे ही यहाँ पे cos 4 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले जैसे स्टार्ट करें cos 4x, उसको हम लिख सकते हैं cos 2 टाइम्स ऑफ 2x। इसको वापस से अभी हम थीटा सपोज करेंगे, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो 1 माइनस के फॉर्म में हो, क्योंकि राइट हैंड साइड हमें वही फॉर्म में चाहिए। सो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस के फॉर्म में है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, याद करो। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, मतलब कि अपना 2x। अब ये जो sin 2x है उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं। sin 2x का फॉर्मूला है हमारे पास, वो है 1 माइनस, ये 2 एज इट इज रहेगा, और यहां पे 2 sin x इंटू 4x, 2 sin x इंटू cos x, उसका स्क्वायर लगाएंगे, बिकॉज sin 2x का ये हमने फॉर्मूला लगाया है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, उसका हमने स्क्वायर किया। अब इसका स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये 1 माइनस 8, इसका स्क्वायर sin स्क्वायर x और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर x। यही हमें RHS में प्रूव करना था, चेक कर लो एक बार। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से RHS में हमें पूछा हुआ है और किस तरह से हम ये सम गिन रहे हैं। बिकॉज cos 2 थीटा का अगर हम वो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर फॉर्मूला लगाने गए तो ये थोड़ा लंबा भी सम हो सकता है, बट इसको हम अपने ट्रिक से शॉर्ट में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, नाउ 25 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है cos 6x इक्वल्स टू 32 cos रेज टू 6x
माइनस 48 cos रेज टू 4x, 48 cos रेज टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x, 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 हमें प्रूव करना है। चेक कर ले एक बार क्वेश्चन। cos 6x इक्वल टू 32 cos रेज टू 6x माइनस 48 cos रेज टू 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, सो cos 6x है, जैसे मैंने यहां पे बताया tan 4x था, cos 4x था, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल सभी फॉर्मूला है हमारे पास। तो 6 कब आएगा? 3 2 होता है, समझ में आ रहा है? cos 3 2 होता है। अब इन शॉर्ट हमें 3 थीटा का फॉर्मूला कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें एलएचएस से अगर हम स्टार्ट करें, एलएचएस हमें दिया हुआ है cos 6x, तो cos 6x को हम लिख क्या सकते हैं? cos 3 टाइम्स ऑफ 2x लिख सकते हैं। चेक कर लो, ये 3 2 cos 6x, राइट। सो अभी ये जो ब्रैकेट है उसको अगर हम थीटा सपोज करते हैं, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। याद करो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। याद है ना? cos में 43 हमने नंबर याद रखा था, और जहां पे 4 आता है वहां पे क्यूब, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। 4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x, cos 43, 4 जहां पे आता है वहां पे क्यूब, अदर सिंगल पावर, और थीटा को हमने 2x सपोज किया है। अब राइट हैंड साइड में देखो, क्या आपको 2x के फॉर्म में चाहिए? जी नहीं सर, हमें यहाँ पे x के फॉर्म में चाहिए। सो क्या हम cos 2x को कोई ऐसा फॉर्म लिख सकते हैं जिसमें cos x ही आता? बिकॉज राइट हैंड साइड देखो ओनली cos x ही बोला हुआ है आपको। सो इसका फॉर्मूला हमें ओनली cos x आए ऐसा कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं कि ये 4 cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसका क्यूब माइनस 3, वापस से इसका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया वो चेक करो। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इधर भी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, बट यहां पे क्यूब है इसका, 3 पावर है मतलब क्यूब है इसका, तो हम क्यूब यहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये तो एक्चुअली अभी चीज बनी गया x माइनस वाई का होल क्यूब, क्या बना? x माइनस वाई का होल क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है? ब्रैकेट का क्यूब माइनस ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, इसमें आप x रखते हो, y रखते हो, x y वापस से x माइनस वाई। अगर आपने पहले से ऐसा याद रखा हो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है याद, आप तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो अगर आपने याद रखा हुआ है तो, ठीक है। सो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करें तो क्या चीज बनेगी? तो ये होगा 4 इन ब्रैकेट इसका क्यूब, x का क्यूब ना, चेक करो यहां पे x का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 और ये होगा cos रेज टू इसका क्यूब मतलब 2 3 6 पावर हो जाएगी, माइनस y का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस 3x स्क्वायर y तो एज इट इज 1 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। x स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा तो cos की 2 पावर 4 और यहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12 cos रेज टू 4x और लास्ट टर्म हमारा प्लस 3 x एज इट इज 3 2 6 cos स्क्वायर x, 6 cos स्क्वायर x। इसका ब्रैकेट ओपन करें तो यहां पे हमें मिलेगा क्या? माइनस 3 2 6 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 3 1 3। अब ब्रैकेट ओपन कर दे इसके तो यहां पे मिलेगा हमें
इसका ब्रैकेट ओपन करें तो 4 8 जा 32 cos रेज टू 6x माइनस 4 1 जा 4 12 4 जा 48 cos रेज टू 4 4 6 जा 24 cos square x माइनस 6 cos square x प्लस आएगा 3। अब जो भी प्लस माइनस होता है उसको कर दे प्लस माइनस 32 cos रेज टू 6 एक ही टर्म है तो वो इधर ही लिखिए 32 cos रेज टू 6x। उसके बाद 4 पावर वाला टर्म वो भी अकेला ही है तो वो माइनस 48 cos रेज टू 4x और साथ ही साथ चेक करते जाएंगे कि अपना टर्म मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद 24 cos स्क्वायर माइनस 6 तो ये आएगा 18 cos स्क्वायर x माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 जो कि हमें RHS में प्रूव करना था। चेक कर लो एक बार, ठीक है। सो इस तरह से ये सम हम गिन सकते हैं। मेथड समझ में आ रही होगी आपको और किस तरह से ये सम हमने गिना है वो भी आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो रही है और इसके बाद हम ये चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि यही फॉर्मूला पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.5 हम उसकी जो मेथड है वो डिफरेंट है इससे, तो वो बाद में करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 3.3 हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे और इसके कुछ एक्स्ट्रा सम्स भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक वीडियो पोस्ट करके इसको नोट डाउन कर